नमस्कार दोस्तों, मैं नूलाल बाबू। दोस्तों, आज चलिए बात करते हैं इस भारत देश में संविधान रचयिता और संविधान निर्माताओं को लेकर कि आखिरकार इस भारत देश का जो संविधान है और जो संविधान से पूरे भारत देश चल रहा है, उस संविधान को आखिर निर्माण कौन किया है और उसका निर्माता कौन है। दोस्तों, आज तमाम स्वर्ण समाज के लोग और ब्राह्मण समाज के लोग पानी पी पी कर बाबा साहब को, मुट्ठी भर जातिवादी गुंडे अनिल मिश्रा और उसके दो चार टुकड़े अंधविश्वास में पलने वाले बाबा साहब को पानी पी पी कर गलियाते रहते हैं। तो आप लोग आज गौर कर सुनिए कि आखिरकार स्वर्ण समाज के लोग कहते हैं कि इस भारत देश का संविधान रचने वाला बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नहीं है। संविधान कौन रचा? तो BN राव, जो कि ये स्वर्ण समाज को कहना है और ब्राह्मण समाज को कहना है कि बाबा साहब संविधान को नहीं लिखे हैं और बाबा साहब इस संविधान का रचयिता नहीं है। इस संविधान का रचयिता है BN राव, जो कि स्वर्ण समाज से आता था। अब बताइए दोस्तों कि आखिर स्वर्ण समाज कहते हैं कि BN राव इस संविधान को रचा है और संविधान को बनाया है, संविधान को लिखा है। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा था संविधान को लिखने में। तो आखिर इस संविधान में दिया हुआ जो भी अधिकार है, जो भी आर्टिकल है, उस आर्टिकल और संविधान को ब्राह्मण और स्वर्ण समाज के लोग आखिर क्यों नहीं मानते हैं? 2 चिरमा पानी में डूबकर मर जाना चाहिए था और शर्म करनी चाहिए थी बेहुदा लोग को कि आखिर इस संविधान को और इस BN राव को लिखा हुआ संविधान को लोग क्यों नहीं मानते हैं। संविधान को मानना चाहिए था, तो आखिर क्यों विरोध करते हो? SC/ST एक्ट को विरोध करते हो, संविधान को विरोध करते हो, सिर्फ BN राव को पूछोगे? बाबा साहब क्या एक आम आदमी थे? अरे मर जाने चाहिए था 2 चिरमा पानी में डूबकर तुम लोगों को। अब हमें आप लोग बताओ कि आखिर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कहते हैं आप लोग कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान लिखे थे, लेकिन अकेले नहीं लिखे थे। 7 लोग उसमें थे, जो कि अध्यक्ष बाबा साहब को बनाया गया था संविधान का। ठीक है, अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आखिर बाबा साहब संविधान अकेले नहीं लिखे हैं, तो आखिर संविधान को लिखा कौन? 7 लोग का नाम था, लेकिन 7 लोग क्या 7 लोगों को नाम क्या संविधान का रचयिता लोग कहते हैं? संविधान के निर्माता 7 को कहते हैं? नहीं कहते हैं। किसको कहते हैं? पूरे बहुजन समाज, पूरे भारत देश। और संविधान आज लागू है तो कहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी संविधान को निर्माता है और संविधान को लिखे हैं। तो इससे स्वर्ण समाज के लोग जलन होता है और स्वर्ण समाज के लोगों को पूरे पसीने छूटते हैं और नींद नहीं आता है, पानी पी पी कर गाली देते रहते हैं। तो आप लोग बताओ कि आखिर रामायण, जब रामायण इस भारत देश में राम जब सीता को आज़ाद करवाए थे, तो क्या आज रामायण सिर्फ राम अकेले ही बना दिए थे? क्या राम आज अकेले ही सीता को आज़ाद दिला दिए थे? नहीं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लाखों करोड़ों महिलाओं को आज आज़ादी दिलाए थे और राम सिर्फ सीता को आज़ादी दिलाए थे। तब बताइए कि बाबा साहब और राम में कितना फ़र्क है। अब कहते हो कि रामायण, तो भाई राम का नाम क्यों है रामायण में? आखिर लक्ष्मण भी साथ दिए थे, तमाम लोग साथ दिए थे, हनुमान भी दिए थे और तमाम बानर भी थे। तो आखिर उन लोगों को नाम क्यों नहीं? सुग्रीव भी था, तो उसमें इन लोगों को नाम क्यों नहीं है? सिर्फ राम को ही पूजा क्यों किया जाता है? तमाम जगहों पर पूरे भारत देश में नहीं हनुमान की पूजा की जाती है, ना ही लक्ष्मण को किया जाता है और ना ही ये जो सुग्रीव है उसको भी पूजा नहीं किया जाता है। तो किस प्रकार की बात करते हो? तो आप लोग समझो कि जब रामायण में बहुत सारे लोग साथ दिए तो उसमें रामायण लिखाया गया, तो संविधान को अध्यक्ष बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे, तो किसको लोग निर्माता मानेंगे? बाबा साहब को ही निर्माता मानेंगे। अब हमें बताओ कि आखिर लोग शादी विवाह में बारात जाते हैं तो उसमें दूल्हा एक रहता है और बाराती 1000 रहते हैं। तो क्या पूरे हजारों दूल्हा हो जाते हैं कि दूल्हा एक ही रहते हैं? अरे थोड़ा शर्म करना चाहिए था और थोड़ा सोचना चाहिए था, ना कि लोगों के ऊपर बार बार टिप्पणियाँ कमेंट करना चाहिए था। बेशर्म लोग मर जाना चाहिए था 2 चिरमा पानी में डूबकर। इसलिए कहते हैं कि थोड़ा शर्म करो। ये भारत देश का संविधान रचयिता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर
संविधान लिखे थे और संविधान का रचयिता थे और हैं, और संविधान के निर्माता भी हैं। इसलिए ज़रा शर्म करो। जब रामायण में बहुत सारे लोग साथ दिए तो सिर्फ रामायण में राम का नाम लिखाया। महाभारत में देखिए बहुत सारे लोग साथ दिए, महाभारत में भी लोगों को नाम नहीं हुआ। तमाम ऐसी कहानी है जिसमें लोगों को नाम नहीं है। तो संविधान में अध्यक्ष बाबा साहब थे और उन्होंने संघर्ष बहुत किया था। BN राव तो बाबा साहब का जूता पोंछता था, चाय पिलाता था। तो BN राव संविधान रचयिता कहाँ से हो गया?